आइए बच्चों, एक्सरसाइज अपनी 1.1 की ओर चल रहे हैं। और बेटा 1.1 जो एक्सरसाइज है हमारी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहला और उसका पार्ट फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है और हमारे को एचसीएफ फाइंड करना है। किस किस का? 135 एंड 225 का। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखोगे 225 ग्रेटर देन है किससे? 135 से। तो हम क्या करेंगे? 225 को डिवाइड करेंगे किससे? 135 से। तो आप देखोगे वनजा ही जाएगा या ज्यादा जाएगा? वनजा ही जाएगा। वनजा गया 135 वनजा 135 और रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 0 और कितना बचेगा यहाँ पे? 9। क्लियर? तो 90 हमारा रिमाइंडर बचा। अब ये आपको पता है जो हमारा रिमाइंडर जब 0 नहीं आता, तो 0 नहीं आएगा तो ये प्रोसीजर हमें आगे तक लेके जाना होगा। अब जब 0 रिमाइंडर नहीं आया तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो अब हमारा न्यू डिवाइजर बन गया। वो हमारा क्या बन गया? न्यू डिवाइजर बन गया। और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन गया। 90 बन जा 90, 2 जा तो जा नहीं सकता, बड़ा हो जाएगा बेटा। कितना लेफ्ट बचा? 45। अब ये रिमाइंडर अभी भी ये 0 नहीं आया। अब ये 0 नहीं आया तो फिर इसे आगे लेके जाएंगे। तो अब हमारा ये न्यू डिवाइजर बन गया और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया। 45 2 जा 90 और हमारा रिमाइंडर 0। और आपको पता है इस प्रोसीजर को करते हुए जब 0 आ जाता है तो जो भी हमारा उस टाइम पे डिवाइजर होगा, जिस प्रोसीजर को करते हुए 0 आया, उसमें जो भी हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ हमें क्या मिला? 45 मिला। और इसे अगर मैं लिखूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा? देखें 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इंटू 1, 90 1 ज़ा 90 और बचा कितना था? 45। देन फिर हमने 90 को करा 90 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो बेटा जब जिससे 0 हो जाता है वही हमारा क्या बन जाता है? एचसीएफ बन जाता है। तो ये डिवाइजर ही हमारा क्या है? एचसीएफ है। तो बच्चे पहले तो इसे नोट करो, फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिखवाता हूँ आपको। चलिए बच्चों, अब हम जो हमने क्वेश्चन करा उसकी एक बार लैंग्वेज समझ लेते हैं। बेटा देखो, बच्चे ना इस तरीके से एचसीएफ फाइंड तो कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, बट बच्चे लैंग्वेज लिखने में बड़ी दिक्कत करते हैं। और बेटा बहुत सारी हेल्प बुक आप यूज करते होगे, आरडी वगैरह, आरएस अग्रवाल, उसमें ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख दी है कि बच्चों को ना बड़ी हार्ड लगती है लैंग्वेज लिखना। यानी क्वेश्चन करना तो बड़ा इजी है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज लिखना बड़ा हार्ड है। तो बच्चों मैंने आपके लिए, स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए इस तरीके से लैंग्वेज लिखी है कि आप लिखते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको और बहुत ईजी लग रही होगी और आप इजीली उसे लिख भी लोगे, समझ भी लोगे। और बेटा अगर इसी लैंग्वेज को अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो आपका कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा और आप इसे समझें। ठीक है, तो देखें हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया। सबसे पहले तो इन दोनों में जो भी बड़ा था हमने मान लिया ये बड़ा है, तो हमने अप्लाई किया डिवीजन लेमा इन दोनों पे और हमें क्या फाइंड हुआ। तो बेटा ये जो हमने 3 स्टेप समझे ना, इन्हीं तीनों स्टेप का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें ये मिला। तो यहाँ रिमाइंडर 90, 0 तो हुआ नहीं। तो हमने अब क्या करा, अब हम जो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। वो किस किस के बीच में हमने अप्लाई करी? फिर हमने अप्लाई करी 135 और 90 के बीच में। 135 और 90 के बीच में डिवीजन लेमा करा। अब की 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर? तो अब देखोगे अभी भी हमारा रिमाइंडर 45 वो 0 नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने किस किस के बीच में लिया? 90 और 45 के बीच में हमने डिवीजन लेमा को अप्लाई किया। तो अब हमारे को ये मिल गया। अब देख रहे हो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या कहेंगे? सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। सो अवर प्रोसीजर स्टॉप। जो हम प्रोसीजर कर रहे थे वो उसे हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। और हैंस हम क्या कहेंगे? एचसीएफ 135 एंड 225 का क्या हो जाएगा? 45। तो बेटा कितना इजी है देखो ये लैंग्वेज, और आप बहुत इजीली इसे लिख लोगे, समझ लोगे। उतार लें बच्चे, इसे एक बार नोट करें।
चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट और समझते हैं। ये बेटा मैंने पहली वाली लैंग्वेज को रब नहीं किया है, वो जान के रब नहीं किया, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं इन्हीं में एडिटिंग कराऊंगा आपको, ठीक है। तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट समझते हैं। 196 और इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो वही चीज़ बेटा इन दोनों में बड़ा ये है, तो इसकी हम डिवाइड कर रहे होंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 196 से। अब हमें पता है, आपको पता है 196 वन जा 196, कितना बचा 6, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है 1, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो बेटा यहाँ बचा 2, 2 में से बन गया 186। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पे भी 2 बच रहे हैं, इस 2 को मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब 196 से कितनी बार जा रहा है, तो आप इसे 190 समझे, ठीक है, और इसे कितना समझे 1800, तो आप समझोगे 99 जा कुछ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जाएगा कितना 9 जा, कितना जाएगा 9 जा, और 196 9 जा होते हैं 1764, और आप देखेंगे कितना बचेगा 8, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो यहाँ बचा 15 में से 6 गया 9, और स्टूडेंट्स ये अगर उधर दे चुका है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना 198 ही हमारा रिमाइंडर बचा। अभी 0 और बच रहा है, इसे भी हमने यहाँ उतार लिया। 196 जा 196 5 जा कितना होता है 980 होता है, और आप देखोगे बेटा हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जिसके साथ हमारा प्रोसीजर भी क्या हो गया स्टॉप। और बेटा ये देख रहे हो, ये पूरा हमने जब करा रिमाइंडर हमारा 196 से ही 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा HCF भी क्या हो गया 196 ही हो गया। और अगर मैं अब इसे तुम्हें इसी स्टेप में समझाना चाहूँ तो मैं किस तरीके से इसे समझाऊंगा, ये समझते हैं। सिंस 3822 ग्रेटर देन है किससे 196 से, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। हम इसके स्टेप लिख लेंगे, क्या करा हमने 196 की 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखो करते हैं, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, किस किस पे अप्लाई किया हमने बच्चे स्टूडेंट, हमने वो अप्लाई करा 38220 एंड 196, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि हमने 1382220 को जब हमने करा तो 196 इंटू 195 प्लस 0, तो बेटा बस इसके बाद तो हम लास्ट वाले स्टेप लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स। ये सेकंड स्टेप लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, थर्ड स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से चालू कर देंगे, सिंस द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो अवर प्रोसीजर स्टॉप, हैंस HCF, किस किस का HCF 38220 कोमा और साथ में क्या है 196, दोनों का HCF क्या निकल के आया बेटा 196 ही आया, और ये हमारा हो गया। आप इसे एक बार नोट करें। जो थर्ड पार्ट है उसे और समझ लेते हैं। 867 एंड 255 का हमें HCF फाइंड करना है, और हम क्या करेंगे, आपको पता है दोनों में से बड़ा ग्रेटर यही है, तो 687 को हम डिवाइड कर रहे होंगे किससे 255 से। तो स्टूडेंट आप इसे क्या समझें, इसे 250 के अप्रोक्स समझ लें, और इसे समझें आप 900 के अप्रोक्स। तो आप देखना कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, कितना जा सकता है 3 टाइम्स जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा कितनी जाएगा 3 टाइम्स जा सकता है, बिकॉज 4 टाइम अगर भेजोगे तो 1000 होना कंपल्शन है, तो आप इसे कितना करोगे 3 टाइम्स ही भेज पाओगे। तो ये 255 3 जा कितना होता है बच्चे 765, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 में से 5 गया तो हमारा बचा 2, एंड देन ये ऑलरेडी दे चुका है 0, और 8 में से 7 गया तो 1, 102 हमारा रिमाइंडर बचा।
अब जो ये हमारा रिमाइंडर बचा है बेटा, ये 0 के इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोसीजर आगे चलाएंगे और हम हमारा न्यू जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यू डिवाइजर बन जाता है, और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो हमारा अब न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो 102 ज़ा ज़्यादा जा ही नहीं सकता, 102 ज़ा कितना होगा बेटा 204, और आप देखोगे कितना बचेगा 1 और 5, कितना बचा 51। अब 51 हमारा रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं, फिर हम आगे चलाएंगे तो 51 हमारा न्यू डिवाइजर बन गया, और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया। अब 55 2 ज़ा कितना होता है 102, तो आप देखोगे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। और बेटा इस सिचुएशन में जहाँ पे भी 0 आ जाता है तो उस सिचुएशन में जो भी हमारा डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर जो भी है हमारा, उसे करते हुए वही हमारा क्या है HCF है, तो हमारा HCF कितना आ गया 51। और अगर मैं इसके स्टेप को दिखाऊं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 867 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर हमने 255 का दिखाया तो वो कितना आया 255 का 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर हमने क्या करा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारे 3 स्टेप आए, तो इसी में हम एडिटिंग करते हैं उसे। सिंस 867 ग्रेटर है किससे 255 से, तो वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, और हम इस पे जब डिवीज़न लेमा किस किस पे अप्लाई करेंगे, इन्हीं पे होगा 1867 एंड 255 पे। और जब हम उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है हमारे स्टेप क्या आ रहे हैं, ये जो स्टेप हैं इन्हें हम लिखते रहेंगे। 867 कितना आया था बेटा 867 255 इंटू 3 प्लस कितना रिमाइंडर बचा था हमारा 102। तो आप क्या लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर 102 डज नॉट इज इक्वल टू 0 सो वी अप्लाई। अब हमने अप्लाई करा किस किस पे अप्लाई किया था 225 एंड 102 पे, तो हम क्या करेंगे 225 एंड 102 वी गेट। अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे करके क्या है ये रहा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। और अब देखोगे हमारा रिमाइंडर अब की क्या आ रहा है 51 आ रहा है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है भाई, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो प्रोसीजर फिर आगे चलाएंगे। तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। अब की हम डिवीजन लेमा किस किस पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, अब की हम कर रहे हैं 102 और 51 के बीच में, तो 102 एंड 51 वी गेट। थर्ड स्टेप लिख देंगे अब हम अपना 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो आप देखोगे सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 सो अवर प्रोसीजर क्या हो गया स्टॉप। और हमारा HCF किन किन का 225 और 867 दोनों का क्या आया हमारा रिमाइंडर बच्चे निकल के 51। समझ में आया, तो आप इसे नोट कर लें। क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखें इस क्वेश्चन को पढ़ें। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे बोला है कि आपका जो भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5। अब स्टूडेंट आपको ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही होगी यहाँ पे। अभी हमने इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ा था, और जब उस टाइम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर यही था, बस उसकी फॉर्म क्या थी 4q + 1 4q + 3 कि इस फॉर्म में होता है। अब तुम्हारे को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं ओड, और यहाँ पे लिखा है 4q + इसकी फॉर्म में होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि जब इसी की फॉर्म में होते हैं सारे के सारे तो फिर ये क्यों होते, और इस फॉर्म में होते हैं तो ये क्यों होते। तो बेटा आप फालतू कंफ्यूजन ना पालें, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझें कि यहाँ जो डिवाइड हो रही है, यानी यहाँ हमारा जो डिवाइजर है, यहाँ हमारा डिवाइजर क्या है, यहाँ हमारा डिवाइजर 4 है। यानी जब हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो फॉर्म आती है हमारी ओड वाली 4q + 1 4q + 3। लेकिन अगर हम 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो ओड इंटीजर की फॉर्म आएगी वो आएगी 6q + 1 6q + 3 6q + 5। आशा करता हूं आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। चलिए बच्चे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अपना जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखें
आपको पता है यहाँ पे दे रखा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ से हमको पता चल गया, यानी ये हमारा क्या दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है। क्या दे रखा है, डिवाइजर। और q मैंने मान लिया कोई भी इंटीजर हो सकता है, रिमाइंडर को बाद में देखेंगे। अब देखो अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, लेट्स से मैंने मान लिया n नंबर है, n नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से, तो आप मुझे बताएं q हमारा कुछ इंटीजर आए, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो बताओ आप मेरे को रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर जो भी होगा हमारा वो ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता है, हमारा छोटा होता है, 0 से 0 या 0 के इक्वल, और डिवाइजर से ऑलवेज क्या होगा, छोटा। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा और कम से कम यही पॉसिबिलिटी हमारी बनेंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर इसे मैं लिखूं तो हमारा क्या बनेगा, 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। यानी यही हमारी एक्सप्रेशंस या यही हमारा फॉर्मेट इस टाइप से बन सकते हैं जब हम 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताने, और वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होने चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो आप देखोगे 6q + 0, तो बेटा यहाँ 0 ना भी हो ना तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट 6q को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 × 3q। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आप देखें 2 × 3q, यानी इसे मैं 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं तो डेट मीन्स कि वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा क्या होगा, वो नंबर हमारा इवन होगा। तो यानी ये तो इवन है और हमें बताना किसका है, ओड का। तो बेटा ये वाली फॉर्मेट तो हो ही नहीं सकता। अब देखो हम क्या करेंगे, 6q + 2 को देखेंगे, तो इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 3 = 6, 2 1 = 2। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 एज अ मल्टीपल आ गया। अगर 2 मल्टीपल के रूप में आ सकता है तो ये भी जो नंबर बन रहा होगा इवन होगा। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया इस तरीके का स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर 6q + 5, इसमें भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 3 = 6 और 2 2 = 4। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली देखें तो 2 हमारा एज अ मल्टीपल आ रहा है, और अगर 2 मल्टीपल के रूप में आ रहा है तो वो हमारा क्या है, वो इवन नंबर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा, 6q + 1। अब देखो 6q को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 × 3q + 1, और आपको पता है 2 × 3q हमारा ये कैसा था, इवन था। तो बेटा इवन नंबर में अगर हम 1 यानी ओड को अगर ऐड करते हैं, आपको पता है इवन में जब ओड को ऐड करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, ओड। तो यानी ओड की एक फॉर्मेट तो ये हो सकती है। अब देखो 6q + 3, तो इसे भी 2 × 3q + 3। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या है, इवन, इवन में 3 यानी ओड ऐड होगा, फिर दोबारा से ओड हो जाएगा। तो ओड का एक फॉर्मेट ये हो सकता है जब हम 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। और ऐसे नीचे 2 × 3q + 5 इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो ये इवन है, और इवन में अगर ओड ऐड होगा तो ये भी हमारे को क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। तो एक फॉर्मेट ओड लिखने का ये हो सकता है जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली आपने देखा यहाँ से पूरा कंक्लूजन हमारे को ये मिला कि अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा ओड इंटीजर्स के लिए। क्या, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। एक बार आप इसे नोट करें, फिर इसे मैं लैंग्वेज में लिखवाता हूं आपको। तो स्टूडेंट आइए इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज और समझ लेते हैं किस तरीके से हम एग्जाम में इसकी लैंग्वेज लिख कर आएंगे। लेट बी एन एनी ओड इंटीजर एंड b = 6। b यानी बेटा डिवाइजर, यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे डिवाइजर हमारा क्या है, 6 ही हो सकता है। बाय डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, वहां से हमारे को क्या निकलेगा, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड होंगे सच दैट हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 = 6q + r। और आप देखोगे यहाँ रिमाइंडर हमारा जो होगा बेटा वो क्या होगा,
6 से छोटा होगा एंड 0 से ग्रेटर देन होगा या उसके इक्वल होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेंगे वो किस तरीके से बन सकते हैं, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5, कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। बट आप अगर गौर से देखें तो 6 क्यू प्लस 0, इसे चाहूँ तो मैं 0 को हटा भी सकता हूँ। अभी अभी हमने समझा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये जो होते बेटा 2 के मल्टीपल में ब्रेक हो गए थे, इसीलिए ये कैसी वैल्यू है, एक ही इवन वैल्यू है। तो दास व्हेन a इज ओड इंटीजर, अगर हमने मान लिया कि अगर a ओड इंटीजर है तो हमारे को पता चल गया जब ये इवन है तो वो जो वैल्यू बची वो सारी की सारी किसकी बच गई थी, ओड की बच गई, तो वो ऑलवेज किसकी फॉर्म में होंगी, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होंगी। तो स्टूडेंट इसे एक बार नोट कर लें आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसे समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर। कंटिजेंट का मतलब होता है बेटा एक दल किसी ग्रुप को बोल सकते हैं। 616 मेंबर का एक ग्रुप है जो मार्च कर रहा है किसके पीछे, आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं परेड में, ठीक है, उनके पीछे 616 जो पर्सन है उनका ग्रुप है और वो मार्च कर रहा है, ठीक है। मार्च आपने देखा होगा 26 जो आपकी जनवरी में परेड वगैरह होती है उस टाइप की, ठीक है। और 2 ग्रुप है बेटा और इसमें बता रखा है सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कि मैक्सिमम नंबर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे इन विच दे कैन मार्च, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं हमारे को। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मैं बोलूं 20 एंड 30, 20 एंड 30 के 2 ग्रुप हैं। सपोज ये 20 का ग्रुप जो है बैंड वाला ग्रुप है और ये 30 का ग्रुप है। 20 के पीछे 30% चलेंगे और मैं आपसे बोलने लगूं कि हमें इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि जो कॉलम्स होंगे ना हमारे मैक्सिमम मतलब जो हमारे कॉलम्स बन रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे हों, कॉलम क्या हो, सेम बन रहे हों। तो देखो किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो बेटा आप कहोगे 20-20 के अगर हमारे को कॉलम बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, बैंड वाले जो हैं उन्हें हम ऐसे रख लेंगे, 10-10 के बना लेते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी 10-10 के 2 इसके बना लेंगे, 10-10 के इसके बना लेंगे। तो 4 6 8 10, 2 4 8 10। ऐसे ही अगर मैं इसके बनाऊं दूसरे वाले के तो इसके आप कहोगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो आप देखोगे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं, एक तो ये बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बन गए बेटा, 10 बन गए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। कितने बने, 10 बने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। और ये निकला कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूँ 20 एंड 30 दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो मैं करता हूँ 20 1 जा 20, लेफ्ट कितना बचा बेटा, रिमाइंडर 10। तो ये 10 जब हमारा रिमाइंडर बचा तो ये हमारा डिवाइजर बन जाता है और जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है, 10 2 जा 20। तो आप देखोगे रिमाइंडर हमारा 0। तो बेटा ये जो रिमाइंडर जिस प्रोसीजर को करते हुए डिवाइजर से 0 हो जाता है वही डिवाइजर आपका एचसीएफ कहलाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे कितने आ रहे थे, 10 ही आ रहे थे और एचसीएफ भी हमारा 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ से फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में, आप एक बार इसे नोट कर लें फिर मैं समझाता हूँ। तो हम इन दोनों का भी क्या करेंगे, एचसीएफ ही फाइंड करेंगे, 32 एंड 616 का। आप देखो इसकी हम करते हैं, किस तरीके से करें। 32 से कितनी बार जा रहा होगा बेटा, तो मैंने आपको बताया था इसे क्या मान लो 30 और इसे मान लो 600 के अप्रोक्स। तो आप देखोगे कि कितना जा सकता है भाई। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं 32 1 जा 32 चला लेते हैं,
बट 2 जा तो जा नहीं सकता, 32 2 जा तो 64 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना बचेगा 9, और ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो 5 में से 3 गया तो 29 और देन 6 हमने उतार लिया। ठीक है, अब 32 से कितनी बार जाएगा आप देखें, तो आप देखें कुछ 9 जा के अप्रोक्स जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 27 और 1 28। तो यहाँ पे हमने कितना करा बेटा, पहले चलाया हमने 1 जा, फिर हमारा गया 9 जा, और 9 जा में 2 8 8, कितना बचा 8, ये ऑलरेडी इधर दे चुका है तो 0, तो हमारा रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा 8, तो 32, 8 4 जा 32, आप देखोगे रिमाइंडर क्या बचा बेटा हमारा 0, तो यहाँ पे हमारा HCF कितना मिला 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने बनेंगे सबों के 8 8 बनेंगे, और कुछ इस टाइप से बनेंगे। जैसे अगर मैं बैंड वालों का बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने देखो बैंड वाले के 32 बना दिए, 32% हमारे 8 कॉलम में आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में आ गए। ठीक इसी तरीके से 1616 को भी अब हम करें तो वो भी इस तरीके से बेटा क्या कहते हैं 8 8 करके हर रो में आ जाएंगे, 8 8 करके हर रो में वो भी आ जाएंगे। तो ये प्रोसीजर बेटा तब तक कंटिन्यू चलेगा जब तक ये 616 मेंबर पूरे सेट नहीं हो जाएंगे इसी पैटर्न में। तो आप को समझ में आया होगा, एक बार नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब है क्या बताना है, स्क्वायर कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर का या तो होगा किसकी फॉर्म में 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m। अच्छा बेटा यहाँ पे जो ये दे रखा है ना ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, 3m और 3m+1 की फॉर्म में है या नहीं है, इस रूप में तो हमें कन्वर्ट करना है। तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि कभी भी हमारे को एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया हो, जैसे इससे अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी नहीं दे रखा, उसमें भी हमसे पूछा हुआ है, तो कभी भी अगर हमारे को एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया होगा तो हम क्या मानेंगे 3q+0, 3q+1, 3q+2 ये हमारे क्या होंगे क्या कहते हैं सम पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो बेटा यहाँ पे ना हमको हिंट दे रखी है, जो भी मैंने बताया कि अगर हमारे को कोई भी फॉर्म नहीं दे रखी होगी पॉजिटिव इंटीजर की तो हम क्या लेंगे 3q, 3q+1, 3q+2, बट पेपर में ये हमको हिंट मेंशन नहीं होगी। तो आपको ऑलवेज याद रखना है, यू ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू एनी पॉजिटिव इंटीजर तो हम ऑलवेज क्या फाइंड करेंगे, हम ऑलवेज क्या लेट करेंगे, हम ऑलवेज लेट करेंगे 3q, 3q+1, 3q+2। आइए अब हम समझते हैं कि अगर हम कभी भी किसी संख्या को, अब आप नॉर्मल समझें, सॉल्यूशन करा रहा हूं इसको, कि आप अगर किसी भी नंबर को अगर 3 से, आप किसी भी नंबर को अगर 3 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आप क्वोशिएंट कोई भी ले सकते हो, एनी पॉजिटिव क्यों मान लिया मैंने क्वोशिएंट। हमारा रिमाइंडर उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम 3 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर आपका हो गया 0 है, 1 है, 2 है, यही हो सकता है। ठीक है, तो इसे अगर मैं लिखूं तो हमारा क्या होगा 3q+0, 3q+1 और 3q+2, यही फॉर्म हो सकती है या कोई और फॉर्म हो सकती है, यही फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखो समझते हैं, अगर या इसे मैं रब कर रहा हूं एक बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज ये हमको कोई नंबर दे रखा है, हमने मान लिया ये a दे रखा है, इसे भी मैंने a लेट कर लिया, a भी a मान लिया। ठीक है, और यहाँ 0 का कोई रोल नहीं है, आपको भी पता है, 3 × q। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ। क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर। अगर पहली इक्वेशन, ये जो मेरी इक्वेशन है, इसमें मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा तो आप देखोगे ये मेरा क्या हो जाएगा a²। 3 का भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, क्या होगा आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q²।
तो बेटा इसे अगर आप देखो तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ 9q² को 3 इंटू 3q² में, 3 इंटू 3q² में। ये 3q² क्या है? कुछ भी हमारा इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है भाई, आपको पता ही है, कोई डेसिमल वगैरह में तो है नहीं, तो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, से लेट m। तो हम इसे क्या बोल देंगे? 3m। ठीक है, तो पहली फॉर्म तो मिल गई कि 3m की फॉर्म में होगा पहले वाले से। अब दूसरे वाले को देखते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग इसमें भी करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर? तो इसे हम करते हैं 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो 3 का स्क्वायर 9q², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 2 ज़ा 6q। क्लियर? हम यहाँ क्या करेंगे? 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा? 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। क्लियर? और इसे मैं साइड में रख लूँगा प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ये भी कोई इंटीजर हो सकता है, से लेट मैंने भी इसको क्या मान लिया? m। तो इसे मैं क्या लिखूँगा? 3m प्लस 1। तो ये स्क्वायर की फॉर्म फिर 3m प्लस 1 वाली आ गई। यहाँ आ गई 3m, यहाँ आ गई 3m प्लस 1। एक और रह गया हमारा 3q प्लस 2। इसे और देख लेते हैं। तो इसमें भी अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह यहाँ क्या है? 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह हम यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 2। तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9q², 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12q। तो आप इसे 9q का स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को ब्रेक कर सकते हो 3 प्लस 1 में। किस में? 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया मैंने। किसको? 4 को। इस 4 को ब्रेक करा 3 प्लस 1 में। तो आप देखोगे कि इन तीनों इसमें से इन तीनों टर्म से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 3 ज़ा 9 q का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, और साइड में 1। तो बेटा यहाँ पे भी आप देख रहे हो डेसिमल में नहीं है, से लेट मैंने इसे भी क्या मान लिया? m मान लिया। तो ये भी क्या आया? 3m प्लस 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में है, तो जो उसका स्क्वायर होगा एनी पॉजिटिव इंटीजर का, वो किस फॉर्म में होगा? या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। वो आपने समझा, पहले 3m की फॉर्म में आया, फिर क्या आया? 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया, और फिर दोबारा भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया। तो आप इसे एक बार नोट करें। चलिए बच्चों एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं उसे। मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन में कभी भी आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मैंने केस फर्स्ट मान लिया, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट हमने सोल्व करा, a इज इक्वल टू 3q बोथ साइड स्क्वायर। तो देन ये सब चीज आप समझ चुके हो। 3q को स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया, तो इसे मैंने 3m बोल दिया। ठीक इसी तरीके से a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ पे भी बोथ साइड स्क्वायर करा, तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। तो इसे भी हमने सोल्व करा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस यहाँ 1, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैंने क्या मान लिया बेटा? इसे भी मैंने लेट कर लिया कि ये भी कोई इंटीजर है, और m मैंने से लेट कर लिया, तो ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। एंड थर्ड केस जो था उसमें भी आपने देखा कि इसमें भी बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस यहाँ जो 4 था ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया था। 4 को हमने ब्रेक करा किस में? 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद आप देखना 3 कॉमन ले लेंगे हम, इन पहली 3 टर्म से कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ रहा है पहली 3 टर्म से, q स्क्वायर 4q प्लस 1 और प्लस ब्रैकेट्स को क्लोज करने के बाद प्लस उधर जो ये बच गया 1 वो लिख दिया।
तो ये भी हमने सेल ऐड कर लिया कि ये भी कोई एम है, इंटीजर मैंने लेट कर लिया कि ये भी एम हो सकता है, तो 3m+1। तो आपने देखा ये भी 3m+1 की फॉर्म में आ गया। तो से हम क्या कह सकते हैं, ए इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 कि a जो भी होगा या हम प्रॉपर लिख सकते हैं a इज फॉर्म ऑफ 3m+1। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस्ड है, बस वहां पे हमने जो भी इंटीजर दे रखा था उसका स्क्वायर किया था। यहाँ जो हमको इंटीजर दिया है ठीक वही पूछा है, बट यहाँ पे हमको क्या निकालना है बेटा, क्यूब निकालना है। और अभी मैंने आपको बताया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमारा क्या होता है, हमें पता है कोई भी यानी पॉजिटिव इंटीजर वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3q की फॉर्म में होगा, 3q+2 की 1 की फॉर्म में होगा, 3q+2 की फॉर्म में होगा। अब इसका यूज करके हम इनका क्यूब देखेंगे कि क्यूब इनका इसकी फॉर्म में आता है या नहीं आता। तो देखते हैं केस फर्स्ट बेटा, इफ मैं मान लूं कि a इज इक्वल टू 3q है। अब बोथ साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो a की क्यूब इज इक्वल टू 3q की होल क्यूब। और आपको पता है 3 की क्यूब क्या होगी 27, 3 की क्यूब 27 और q की क्यूब मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ 9 × 3 q की क्यूब। और आपको पता है से यहाँ पे जो ये 3q क्यूब है इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये भाई आपको पता है डेसिमल में तो आ नहीं रहा, मैंने इसे m लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया m। और यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ वेयर m इज इक्वल टू 3q की क्यूब। क्लियर, फर्स्ट केस आ गया 9m की फॉर्म में आ गया। केस सेकंड समझते हैं, इफ a इज इक्वल टू 3q+1। क्लियर, बोथ साइड क्यूब। बेटा क्यूब करने के लिए अब हमारे को ना यहाँ पे अगर मैंने इसको क्यूब कर दिया a की क्यूब इज इक्वल टू 3q+1 की होल क्यूब। क्लियर, तो आप ना यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में हमने a+b की होल क्यूब पढ़ी थी, और वो क्या था a+b की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे हम करते हैं a की क्यूब यानी 3 की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3 × 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × a 3q इंटू 1 का स्क्वायर। आप देखोगे 3 की क्यूब क्या होगा, 3 की क्यूब 27q क्यूब 1 की क्यूब 1 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 q स्क्वायर 3 3 9 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 3 9। तो यहाँ क्या आ गया 9q। तो आप देखें यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 यही आ रहा है। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, क्या आया 27 देखें 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो आप देखें बेटा यहाँ पे मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, सब में 9 कॉमन ले सकता हूँ। 9 3 27 q क्यूब 9 3 27q स्क्वायर 9 1 9 और प्लस 1 से यहाँ पे भी मैं इसे क्या लेट कर सकता हूँ, m लेट कर लेता हूँ 9m प्लस 1 और यहाँ लिख भी देता हूँ वेयर m इज इक्वल टू 3q की क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। क्लियर, तो यहाँ पे भी हो गया 9m की फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, ये a क्यूब हमारा इसकी फॉर्म में आ गया। क्लियर, अब केस थर्ड समझते हैं। 9 a इज इक्वल टू इफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 3q प्लस 2 इसकी अगर मैं क्यूब करूं तो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस b की होल क्यूब। तो आपको पता है a की क्यूब सॉरी मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है यहाँ पे बेटा, यहाँ कर देता हूँ 2 की होल क्यूब। अब यहाँ पे पता ही है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। 3 का
क्यूब क्या होगा बेटा 27 क्यूब, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, और एक और चीज़ बेटा 27 2 ज़ा कितना होता है बेटा 54 क्यू स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना होता है 36 क्यू। क्लियर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। क्लियर। तो यहाँ आप देखो तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा कितने होते हैं 54 क्यू स्क्वायर, और 9 4 ज़ा 36 प्लस 8। तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ क्या 9m प्लस 8। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ वेयर क्या कहते हैं m इज इक्वल टू 3q की क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। क्लियर। तो यहाँ हमारा m आ रहा है, m इज इक्वल टू 3q प्लस 6q प्लस 4q। क्लियर। तो बेटा आप देखोगे कि हमारी तीनों फॉर्म्ड हो गई, कि a की क्यूब हमारी 9m की फॉर्म में भी आ गई, a की क्यूब हमारी 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी आ गई, और a की क्यूब हमारी 9m प्लस 8 की भी फॉर्म में आ गई। यानी जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था वो हमारा निकल गया। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, कहाँ लिखूं बेटा जगह ही नहीं मिल रही मेरे को, तो यहाँ लिख देता हूँ हैंस क्यूब x क्यूब is form either x cube is form either 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। क्लियर। ये हम कर देंगे और हमारा ये सिद्ध हो गया कि x की क्यूब जो होगा बेटा वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, इस या इसमें लिख सकते हैं x क्यूब is either form of 9m plus 1 और 9m plus 8। नोट करें बेटा। तो स्टूडेंट अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो बेटा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा आपकी कोई भी क्वेरी है तो बेटा कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो बेटा आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे साथ के साथ क्लियर करें, कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.